PR Square Academy. Spreading agriculture everywhere. Welcome to PR Square Academy. आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल के वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। तो हम आज का अपना वीडियो चालू करते हैं। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू PR स्क्वायर एकेडमी। आज हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन का फर्स्ट लेक्चर चालू कर रहे हैं जो कि जनरली PAT से रिलेटेड है, और हम आज आपका अपना फर्स्ट लेक्चर चालू करते हैं। जैसे कि हमने देखा, हम लोग का फर्स्ट टॉपिक आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मध्य प्रदेश एग्रीकल्चर से रिलेटेड, कि इसमें हम ये चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि मध्य प्रदेश में हमारे यहाँ जनरली जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं हम लोग MP PAT के लिए कर रहे हैं, तो जनरली हमें MP में एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्या क्या चल रहा है हमें उसकी जानकारी होना चाहिए। तो मैं पहले तो आपको बताना चाहूँगा, मध्य प्रदेश को हार्ट ऑफ द कंट्री बोला जाता है। मध्य प्रदेश को हार्ट ऑफ कंट्री बोला जाता है। अगले पॉइंट की बात करें हम लोग, तो मध्य प्रदेश में नर्मदा रिवर, बेतवा रिवर और चंबल रिवर मेनली ओरिजिनेटेड होती है, और जनरली इनका जो ओरिजिनेशन होता है वो हमारे मध्य प्रदेश में ही होता है, और साथ में कुछ बॉर्डर जो स्टेट्स होते हैं उसमें भी फ्लोट करती है और वहाँ पे भी बहती है। अब हम बात करें, ये एक रिकॉर्ड आपके सामने दिया गया है। ये जो रिकॉर्ड है दो साल का रिकॉर्ड है। ये एक है 2003 2004 का है, और एक रिकॉर्ड जो है 2024 और 25 का है। तो हमें ये रिकॉर्ड्स पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा। इसका कारण ये है कि हमारे MP में जनरली काफ़ी सारी सीरियल क्रॉप्स का प्रोडक्शन होता है, तो हमें उन्हें ध्यान रखना होगा। जनरली ये जो डाटा है, जनरली ये डाटा आपसे MP PAT में इसके जो आंकड़े होते हैं या फिर स्टैटिक्स होते हैं, जनरली इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इसी के लिए हमें ध्यान देना होगा। ये जो यहाँ जो डाटा लिखा हुआ है ये kg पर हेक्टेयर में है, मतलब कि हमारे मध्य प्रदेश में 2003 और 4 में राइस लगभग 1058 kg प्रति हेक्टेयर जो था प्रोडक्शन था हमारे MP का। उसी की बात करें, अब जैसे ये आगे बढ़ा तो 2024 और 25 में जो ये प्रोडक्शन है ये कितना हो गया है, 2345 kg पर हेक्टेयर हो चुका है, जो कि काफ़ी हद तक बड़ा है, जो कि हम देख पा रहे हैं। उसी की हम बात करें वीट की, तो वीट का जो प्रोडक्शन है 2003 और 4 का वो कितना है, 1342 kg पर हेक्टेयर था। बट आगे के समय में अभी जो वीट का प्रोडक्शन है वो कितना हो गया है, 3.163 kg पर हेक्टेयर हो चुका है। इसका प्रोडक्शन भी काफ़ी बड़ा है। उसी की बात करें, अब हम सोयाबीन की बात करें, तो जो सोयाबीन का जो बॉटनिकल नेम होता है जनरली क्या होता है, ग्लाइसिन मैक्स होता है। इसका जो प्रोडक्शन है वो 2003-4 में कितना था, 1132 kg पर हेक्टेयर था। बट आज के टाइम में 23 और 24 के डाटा के अकॉर्डिंग इसका जो प्रोडक्शन हुआ है वो काफ़ी कम हुआ है, 916 हुआ है। जनरली इसका क्या हुआ है, डिस्लाइन हुआ है। उसी प्रकार से हम ग्राम की बात करें तो जनरली इसका जो प्रोडक्शन था वो कितना था, 932 kg पर हेक्टेयर था। बट अब ये कितना हो गया है, 1558 kg पर हेक्टेयर हो चुका है, जो कि काफ़ी हद तक बड़ा है। हमें ये डाटा को ध्यान रखना होगा। जनरली इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो होते रहते हैं वो हमारे PAT में आते रहते हैं। और एक और चीज़ ध्यान रखिएगा इसमें, हमारे यहाँ जो मिट्टी है, हमारे यहाँ जो सॉइल अवेलेबल है हमारे यहाँ MP में, वो जनरली काय में डेफिशिएंट है। हमारे यहाँ की मिट्टी में, मध्य प्रदेश की मिट्टी में नाइट्रोजन और फॉस्फेट का जो है वो काफ़ी डेफिशिएंसी है। मतलब हमारे यहाँ की जो मिट्टी है MP में, उसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की मात्रा काफ़ी कम है, तो हमें ये चीज़ों को ध्यान रखना होगा। जनरली क्या है, डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन एंड phosphorus
ये बातों का हमें ध्यान रखना होगा। जैसे कि हम कुछ स्टैटिक्स देख रहे थे, कुछ आंकड़े देख रहे थे, तो ये कुछ और आंकड़े निकल के आए हैं हमारे सामने। तो जनरली ये कौन से स्टैटिक्स है? जनरली ये जो स्टैटिक्स है ये हमारे एमपी के प्रोडक्शन के हैं, फील्ड क्रॉप के, जो कि काय में है, मिलियन टन में है, मिलियन टन्स में है। और जनरली इसके पहले जो स्टैटिक्स देखे थे वो काय के थे, केजी प्रति हेक्टेयर के थे। ठीक है, तो हमारे यहाँ जो एमपी में पल्सेस क्रॉप्स जो हम लोगों जो प्रोडक्शन होता है वो जनरली कितना होता है, 24.51 मिलियन टन प्रति है होता है। उसी प्रकार से ग्राम का जो प्रोडक्शन होता है वो कितना होता है हमारे यहाँ पे, 2.11 मिलियन होता है, टन होता है। और तूर को जिसे हम अरहर भी कहते हैं अपनी जनरल लैंग्वेज में, उसका जो प्रोडक्शन होता है 0.13 मिलियन टन होता है। मेज़ का प्रोडक्शन होता है 6.64 मिलियन टन होता है। और सोयाबीन का होता है 5.38 मिलियन टन होता है। ये सारी की सारी जो डिजिट्स है वो काय में लिखी हुई है, मिलियन टन में लिखी हुई है। उसी प्रकार से वीट की हम बात करें तो 24.51 है, जो कि हमारे एमपी का सबसे हाईएस्ट है वीट में हमारे यहाँ। और ये जो डाटा है ये कब का है, ये 24 और 25 का है। और जो राइस का जो प्रोडक्शन होता है वो कितना होता है, 9.11 मिलियन टन होता है हमारे एमपी का। ध्यान रखिएगा ये सारा का सारा डाटा जो है वो किसका है, हमारे एमपी का है। इतना प्रोडक्शन हमारे यहाँ अप्रॉक्स अवेलेबल होता है, प्रोडक्शन होता है हमारे एमपी में। जैसे कि हम देख पा रहे हैं जो सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन है वो किस किस का है, हमारे यहाँ पे 24.51 वीट, यानी हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन होता है वो किस चीज़ का होता है, हमारे यहाँ वीट का प्रोडक्शन होता है, अगर क्वांटिटी की बात करें हम लोग। और उसी प्रकार से ये जो डाटा है ये काय का है, फील्ड क्रॉप का है। हम लोग अब नेक्स्ट डाटा की बात करें तो नेक्स्ट जो डाटा है वो हमारा काय का है, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शंस का है। तो पहले तो हम नॉर्मली हॉर्टिकल्चर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान रख दीजिएगा, फील्ड क्रॉप को छोड़कर जितनी भी क्रॉप जिसके अंदर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और फ्लावर और स्पाइसेस क्रॉप्स आती है, हम उनको किसके कैटेगरी में रखते हैं, हॉर्टिकल्चर क्रॉप की कैटेगरी में रखते हैं। तो हम लोग जैसे कि हम लोग वेजिटेबल की बात करें तो वेजिटेबल का हम लोग देखेंगे, फ्रूट का देखेंगे, स्पाइसेस का देखेंगे और फ्लावर्स का और मेडिसिनल का देखेंगे। फ्लावर्स तो काफ़ी से लोगों को मालूम है, बट मेडिसिनल कुछ प्लांट्स की कुछ क्रॉपिंग की कैटेगरी आती है जो मेडिसिनल कैटेगरी में आती है। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग गार्लिक बात कर सकते हैं, जिंजर की बात कर सकते हैं। ये सारे के सारे क्या है, मेडिसिनल प्लांट्स है और मेडिसिनल फार्मिंग होता है इनका। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा हमारे इसमें इनका कितना मिलियन टन, ध्यान रखिएगा ये भी जो डाटा है ये काय में अवेलेबल है, ये मिलियन टन में अवेलेबल है। और जो ये मिलियन टन है ये जनरली क्या होता है, खाली हमारे एमपी का है। ठीक है, हम लोग अभी जितनी भी डाटा के बारे में बात कर रहे हैं वो काय का है, एमपी से रिलेटेड है। जैसे कि हम बात करें वेजिटेबल की, तो 24.1 मिलियन टन हमारे यहाँ पर वेजिटेबल लगता है, जो कि सबसे ज़्यादा है। हमारा एमपी ही है जो सबसे ज़्यादा वेजिटेबल प्रोड्यूस करता है। और बात करें हम लोग फ्रूट्स की तो फ्रूट का है 10.07 मिलियन टन हमारे यहाँ पे प्रोड्यूस होता है फ्रूट्स का हमारे एमपी में। स्पाइसेस की बात करें तो स्पाइसेस हमारे यहाँ होते हैं 3.73 मिलियन टन। ये आपको डाटा ध्यान में रखना होगा, जनरली एमसीक्यूज में कभी भी पूछ लेता है। और जनरली से आपसे ये पूछा जाएगा कि 2023-24 में हमारे यहाँ स्पाइसेस का प्रोडक्शन कितना था, कितने मिलियन टन और इन मिलियन टन, वो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दे देगा। जो ऑप्शन होगा वो क्या सही होगा, 3.73 सही होगा। बात करें मेडिसिनल की तो 0.08। ध्यान रखिएगा ये क्रॉप हमारे यहाँ उतनी ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन फिर भी अगर पूछ लिया तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से 0.08 मिलियन टन होता है हमारे यहाँ प्रोडक्शन काय का, फ्लावरिंग और मेडिसिनल प्लांट्स का।
जैसा कि हमने एक डाटा देखा था अभी थोड़ी देर पहले जो क्रॉप से रिलेटेड था, जनरली जिन पे काय का डाटा था, वीट का डाटा था, मेज का डाटा था, बरसीम का, चिकपी का था, ग्राउंड नट का था। तो हमें ध्यान रखना होगा जनरली ये जो हमने सारा सभी का डाटा पढ़ा है ये जनरली क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर आता है, ये काय के अंडर में आता है, ये आता है सीरियल क्रॉप्स के अंडर में। तो सीरियल क्रॉप्स के बारे में पहले हम समझते हैं। ऐसा कोई भी फूड क्रॉप जो कि जनरली क्या हो, हमारे लिए मोटे दाने के रूप में उपलब्ध हो और इनको हम काय के रूप में उपयोग करते हो, ऐसा फूड। तो पहले हम लोग बात करते हैं जनरली जो इसका जो ओरिजिनेशन है सीरियल का है वो काय से है, रोमन वर्ड से है। इसका जो ओरिजिनेशन है क्या है, वो सीरीज इनको बोला जाता है। और ये जनरली कौन सा वर्ड है, रोमन वर्ड है जिसका मीनिंग है गॉडेस ऑफ ग्रेन। तो ध्यान रखिएगा, सीरियल क्रॉप्स के कैटेगरी में आती है ये क्रॉप्स। तो हम लोग के पहले बारे में ध्यान से सुनते हैं। पहला चीज़ ध्यान रखिएगा, किंग वीट को क्या बोला जाता है, सीरियल क्रॉप्स का किंग बोला जाता है। और क्वीन किसे बोला जाता है, मेज को बोला जाता है। कौन सी कैटेगरी में की, सीरियल क्रॉप की कैटेगरी को। अगला है सेकंड है बरसीम। बरसीम को काया किंग माना जाता है, फोडर क्रॉप का। उसी प्रकार से जो क्वीन माना जाता है वो किसको माना जाता है, लूसन को माना जाता है। सीरियल क्रॉप इन्हें कौन से क्रॉप्स का, फोडर क्रॉप का। चिकपी, ग्राम को जनरली क्या किया जाता है, पल्सेस क्रॉप का क्या बोला जाता है, किंग बोला जाता है ग्राम को। और पी को क्या बोला जाता है, क्वीन बोला जाता है। ये चीज़ों को ध्यान रखिएगा, कभी भी बेसिक कॉन्सेप्ट है, कभी भी आ सकते हैं, एक क्वेश्चन तो बिल्कुल आ ही सकता है। अगला है हमारा ऑयल सीड क्रॉप का। ऑयल सीड क्रॉप क्या है, ग्राउंड नट। ग्राउंड नट को क्या माना जाता है, किंग माना जाता है। कौन से क्रॉप का, ऑयल सीड क्रॉप का। और शीशम को क्या माना जाता है, क्वीन माना जाता है। सीरियल क्रॉप्स की बात करते हैं हम लोग। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फील्ड क्रॉप्स, जनरली हम सारी की सारी फील्ड क्रॉप को कुछ कैटेगरीज में बांटते हैं, तो उनके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, जैसे कि हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले सीरियल क्रॉप्स के बारे में पढ़ा था, अब उसकी हम लोग थोड़ी सी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ऐसी कोई भी सीरियल क्रॉप जो कि हम लोग क्या करते हैं, उसको कल्टीवेट करते हैं, हम उसकी खेती करते हैं और उसके जो ग्रेन्स है वो हम काय के लिए यूज़ करते हैं, ईडेबल फॉर्म में यूज़ करते हैं। हम उन क्रॉप्स को क्या बोलते हैं, सीरियल क्रॉप्स बोलते हैं। और जनरली इन क्रॉप्स थोड़े से मोटे इसमें होते हैं और जनरली हम इन्हें आटे के रूप में यूज़ करते हैं, उसको पीस कर खाने के रूप में उपयोग करते हैं। तो हमें ध्यान रखना है, रबी सीरियल क्रॉप्स कौन कौन सी है, वीट है। रबी के सीज़न में क्या लगता है, हम वीट लगाते हैं, जो कि हमारे कौन सी कैटेगरी में आती है, रबी सीरियल कैटेगरी में आती है। खरीफ की बात करें तो कौन सी आती है, मेज़ कैटेगरी आती है। मेज़ हम लगाते हैं काय के लिए, हमारे एडिबल फॉर्म में खरीफ सीज़न में। ठीक है, तो इसी के लिए इनका नाम क्या है, रबी और खरीफ सीज़न है। तो जनरली क्या है, वीट का बॉटनिकल नेम क्या है, ट्रिटिकम एस्टिवम है। और मेज़ का बॉटनिकल नेम क्या है, जिया मेज है, जो कि जनरली आपको कोई भी पेपर में पूछ सकता है। फिर जनरल सी बात है, आपको याद करना ही पड़ेगा। और एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि जनरली ये जो क्रॉप्स है, इसमें ये वही क्रॉप है जो हमारे जो ये जो सीरियल क्रॉप की कैटेगरी है, यही वही कैटेगरी है जो हमारे एमपी में या फिर इंडिया में सबसे ज़्यादा उगाई जाती है फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी। सबसे ज़्यादा एनर्जी जो प्रोवाइड कराती है वो यही क्रॉप कराती है कंपैरिजन टू अदर क्रॉप्स। जैसा कि हम देख रहे थे, सीरियल क्रॉप की कैटेगरी देख रहे थे हम लोग। तो सीरियल क्रॉप की क्या होती है, दो कैटेगरी होती है। एक होते हैं कोर्स सीरियल्स में होता है मोटा अनाज, और मिलेट्स मतलब होते हैं छोटे दाने वाली फसल। ठीक है, कोर्स मतलब होता है मोटे दाने वाली फसल, और जनरली मिलेट्स मतलब होता है छोटे दाने वाली क्रॉप या फिर ग्रेन क्रॉप। तो पहले इसकी डेफिनेशन थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। कोर्स सीरियल्स क्या कहलाते हैं, are a broad subgroup of cereals short duration warm weather खरीफ क्रॉप। ऐसी क्रॉप्स
या फिर ऐसी ग्रास क्रॉप जो कि जनरली क्या होती है, कम ड्यूरेशन की होती है, कौन से सीजन में लगाई जाती है, खरीफ सीजन में लगाई जाती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कोर्स सीरियल्स बोलते हैं। उसी के बदले अगर हम मिलेट्स की बात करें तो मिलेट जनरली क्या लगाते हैं, हमारे वर्ल्ड में काफ़ी जगह लगाई जाती है, लेकिन जनरली ये कहाँ होती है, ड्राई एरिया में होती है। उनका साइज जो होता है कंपैरिजन टू कोर्स क्रॉप थोड़ा सा छोटा होता है। अब हम इनके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं कि एग्जाम्पल कौन कौन है। उसका एग्जाम्पल है मेनली ज्वार, बाजरा, मेज। ध्यान रखिएगा ये कौन सी क्रॉप है, ये कोर्स सीरियल के नाम से जानी जाती है। और एक और चीज हमें ध्यान में रखनी होगी कि इसमें अलग से पॉइंट है, सोरगम। सोरगम जो है ये सबसे ज्यादा इस जो कोर्स सीरियल है उनका जो किंग बोला जाता है, किसको बोला जाता है, सोरगम को बोला जाता है किंग ऑफ कोर्स सीरियल। ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला जो है मिलेट्स है। मिलेट्स मतलब कि छोटी क्रॉप जो कि जनरली क्या है, साइज में थोड़ी छोटी होगी। तो जनरली इसका जो एग्जांपल है वो क्या है, पर्ल मिलेट। पर्ल मिलेट इसका क्या है, मेन एग्जांपल है, सबसे बेस्ट एग्जांपल पर्ल मिलेट होता है इसका। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब अगली कैटेगरी की हम बात करते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल के लिए सीरियल को किसी कैटेगरी में बांटा गया है, तो सीरियल में बांटा गया और मिलेट्स को में बांटा गया है। उसी प्रकार से मिलेट्स भी कुछ इसमें डिवाइड किया गया है, तो हम उसको देखेंगे आगे। मिलेट्स, मिलेट्स को भी हमने कितने कैटेगरी में बांटा है, मिलेट्स को भी हमने दो कैटेगरी में बांटा है। फर्स्ट कैटेगरी है हमारी कोर्स मिलेट्स, और दूसरा है हमारा माइनर मिलेट्स। माइनर मिलेट्स जो ये ऑल्टरनेट नेम है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, मेजर। हम इन्हें मेजर भी बोल सकते हैं, मेजर कोर्स भी बोल सकते हैं, मेजर कोर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब इनके एग्जांपल देखते हैं। ये भी जनरली क्या होगा, ऐसे मिलेट जो थोड़े साइज में थोड़े से बड़े होंगे, ये इस कैटेगरी में आएंगे। दूसरे कैटेगरी का कौन सा है, जो मिलेट थोड़े से छोटे होंगे साइज में। इसका एग्जांपल का नाम है चीना, और जो इसका एग्जांपल है कोर्स में क्या है, बाजरा और सोरगम। ध्यान रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट हमें रेगुलरली आता रहता है। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पर खत्म होता है। थैंक यू।